इतना अहम पोजीशन जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है कि मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी तैनाती, ये दो नाअहल हैं इस चीज के लिए, क्योंकि इनके मफादात पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनके बड़े बड़े महल्लात हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए, और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है, जिन्होंने आज तक स्वाय के पैसा बनाओ कैसे, चोरी कैसे करो और फिर उसको बचाओ कैसे, एनआरओ कैसे लो, इनका सारा वो फोकस है। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस तबाह की, अब्बास खान आईजी की 1993 के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया। उनकी रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। ये 93 की रिपोर्ट है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के ऊपर हो, और वो हो जो कि हमारे इदारे को मजबूत करे। और उसके अलावा मैं एक और चीज पे आज बात करना चाहता हूं। कैंपेन मेरे खिलाफ जब से मैं हुकूमत से गया हूं, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है कि इमरान खान को पता होते हुए कि यह गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था, लेकिन मैं आज अफसोस से यह कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। मैंने वकील से भी बात कर दी है। मैं इसके ऊपर लंदन में केस करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि मैं वहां लंदन में हमारी रजिस्टर्ड चैरिटीज है जिसका मैं सरबराह हूं, नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की। और क्योंकि इन्होंने ये वहां भी चलता है, तो उधर मैं अब इनके ऊपर केस करूंगा कि ये जो मेरे ऊपर इन्होंने जो मेरी किरदार कुशी की है, अब ये वहां जवाब देंगे, क्योंकि हम पैसे इकट्ठे करते हैं शौकत खानम के लिए और नमल के लिए। तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा, और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा, और पाकिस्तान में भी केस करूंगा। और मैंने फैसला किया है कि अब हम इनको इसलिए अदालत में लेके जाएंगे कि हम साबित करेंगे कि इनका जो तौर तरीका है, ये जो जियो ग्रुप है, ये इस मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करता है। ये जो जियो ग्रुप है, इसका मकसद इस मुल्क के अंदर आजादी सहाफत नहीं है। ये इसको अपने मीडिया ग्रुप को इस्तेमाल करता है, ये एजेंडाज के लिए इस्तेमाल करता है। ये जो इन्होंने आदमी को पकड़ा और जो दुबई में ये जो सारा दुबई से और ये जो प्रोग्राम किया है, अगर ये दयानतदारी से सहाफत करते तो इनको पता था कि ये फ्रॉड आदमी है। कभी एक आदमी, जिस आदमी की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, उससे तुम 10 दफा सोचते हो कि उससे ही आप उसके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हो। तो अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते, आप कभी ऐसे गवाह को नहीं लेते। लेकिन इन्होंने उसको पूरी तरह, उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया उस गवाह को कि जैसे वाकई ये सच है। तो इसलिए अब मुझे कम से कम बरतानिया की अदालत को तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने वहां एक केस लड़ा हुआ है
اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے اوپر. اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے. اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف، اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا، کیوں اس کی جان خطرے میں تھی، یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے. اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی، تو اس کو کینیا جانا پڑا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے، یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تبھی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں، جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تبھی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ، اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے. ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے. تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے، اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے، یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ، اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو، ایک سینیٹر کو، ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو، اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے، اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی.